नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 2 के आखिरी श्लोक में आ गए हैं, जो कि है श्लोक नंबर 72। रोज की तरह मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईसा ब्रह्मी स्थिति परता नैनाम प्राप्य विमोह्यति स्थिवस्यम अंताकलेपि ब्रह्मा निर्वणम रचहति। That is the way of the spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated, even at the hour of death, one can enter into the kingdom of Lord. अगर आप खुद को स्पिरिचुअलिटी से घेर लेंगे ना, एंड स्पिरिचुअल तरीके से हर एक चीज़ को करेंगे, अपने कर्म को सोच सोच के करेंगे, तो फिर आपसे गलतियां बहुत कम होंगी। मैं नहीं बोल रही हूँ कि गलतियां बिल्कुल नहीं होगी, बट चांसेस बहुत कम हो जाएंगी। तो फिर आप कभी भी गलत डायरेक्शन में जाने नहीं वाले हो, या जाने के चांसेस कम हो गई है ऑटोमेटिकली। तो फिर अगर आप मृत्यु के एंड मोमेंट में भी आ जाओगे, तब भी आप डायरेक्टली ईश्वर के किंगडम में, यानी कि सात्विक जो पॉजिटिव एनर्जी है उस फील्ड में ही आप एंटर कर जाओगे। आपकी सोल हमेशा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ही अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिव एनर्जी से ही घिरी जाएंगी, एंड आप पॉजिटिविटी की तरफ या ईश्वर के जो गुड एनर्जीज है ना, जिसको एक्चुअली हम पाना चाहते हैं, उसमें ही हम चले जाएंगे। क्योंकि मैं नेगेटिव एनर्जीज को कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि आप ईश्वर के पास जाएंगे, ईश्वर से दूर जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ में ईश्वर है। पॉजिटिविटी में भी ईश्वर है, नेगेटिविटी में भी ईश्वर है, हर एक चीज़ में ईश्वर अगर सब जगह विद्यमान है तो सब जगह विद्यमान है। हर एक एनर्जी में ही ईश्वर है, उनके अलग अलग फॉर्म्स है। तो नेगेटिविटी को मैं नहीं बोलूँगी वो ईश्वर से परे है, वो भी, उसमें भी ईश्वर है, लेकिन उसमें ईश्वर का जो हमें अपनाने का तरीका है वो शायद हमें पसंद ना आए, या फिर हमें समझाने का, अगर हम गलतियां करेंगे तो हमें समझाने का या करवाने का, या हमारे कर्म के हिसाब से जो फल मिलेगा वो जो होगा वो शायद हमें पसंद नहीं आएगी। तो अगर हम सही रास्ते चलेंगे ना, तो हमें वैसे ही सिचुएशंस, वैसे ही इन्वायरमेंट हमारे सोल को वापस से प्राप्त होगी, जिसमें कि हम एक्चुअली में पीसफुल रहेंगे, जिसके लिए हम ग्रेटफुल महसूस करते रहेंगे हमेशा। क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, चाहे वो इंसान रूप में हो या किसी भी पेट्स एनिमल्स, वो भी होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्लांट्स, हर किसी जीव के बारे में ही मैं बोलूँगी। हर किसी का जन्म से स्थिति सेम नहीं रहता है। कोई बहुत खुश रहता है, बहुत ही लाड प्यार से रहता है, तो कोई बहुत ही परेशान रहता है। मैं सिर्फ इंसानों की नहीं, हर किसी प्राणी की ही बात कर रही हूँ। कुछ कुछ एनिमल्स आप देखेंगे, कुछ घर में कितना प्यार से रहते हैं, लेकिन वो एनिमल को तो पता नहीं था कि वो इस घर में जाने वाला है, और उस इंसान को पता नहीं था कि वो कौन सा एनिमल को चूज़ कर रहे हैं। कुछ प्लांट्स को कितना ज़्यादा केयर, मतलब रेगुलर केयर मिलता है, एंड कुछ नहीं, मतलब कुछ कुछ को नहीं मिलता है। सो ये मैटर करता है कि कहीं ना कहीं शायद कर्मा से, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कैसे मैटर करता है, बट आई एम ऑल्सो गेसिंग कि शायद ये कर्मा से होता होगा। तो हम अपने कर्मा को एटलीस्ट सही करने की कोशिश कर तो सकते हैं ना, कि अगर थोड़ी सी भूल चूक हो भी जाएंगी तो शायद उससे माफ़ी मिल जाए, या उसको हम सुधार सके। इस जन्म में नहीं तो अगर अगली जन्म एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे सुधार लेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं ना, एटलीस्ट हमें इस जन्म में चीज़ को सही से करना है। इतना हम खुद भी खुश रहेंगे, उससे अपनी एनर्जी भी सही रहेगी, और बाकियों को भी खुश रखेंगे, तो पूरी ज़िंदगी अच्छे से बीतेगी। इतना सोच के तो कर ही लेंगे, कर ही सकते हैं। एटलीस्ट फॉर प्रेजेंट मोमेंट, अगर आप अभी एक चीज़ को अच्छे से पीसफुली हैंडल करते हो, तो अभी का मोमेंट तो अच्छा चलेगा। आज से मान लीजिए 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, या थोड़ा सा कुछ दिन तो अच्छा चलेगा ना। सो उस तरीके से करिए। One can attain Krishna consciousness or divine life at once within a second, or one may not attain such a state of life even after millions of births. किसी किसी को वो पीस ना 1 सेकंड में मिल जाता है, किसी किसी को बहुत सारे मिलियंस ऑफ बर्थ्स में भी वो शायद पीस कभी ना मिले। तो पीसफुल आज से, अभी से रहना स्टार्ट करिए। खुद से वो पाथ चूज़ कीजिए कि मैं ये करूँगी, उसके बाद मुझे पीस मिलेगा, उसके बाद मैं पीसफुल हो जाऊँगी, उसके बाद पीसफुल हो जाऊँगा। इतना लेट मत कीजिए, उतना समय नहीं है किसी के पास। अभी से अपने लाइफ को सही तरीके से जीना स्टार्ट कर दीजिए। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट। खतवंगा महाराजा
attend this state of life just a few minutes before his death by surrendering unto Krishna. Nirvana means ending the process of materialistic life. According to Buddhist philosophy, there is only void after the completion of this material life, but Bhagavad Gita teaches differently. बुद्धिज्म ये सिखाता है कि जब मटेरियल लाइफ खत्म होता है उसके बाद शून्य है, कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवत गीता अलग तरीके से चीज़ को देखता है. एक्चुअल लाइफ बिगिंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस मटेरियल लाइफ. जब आपका जो लाइफ है, मटेरियल लाइफ है, उसके बाद आपका एक्चुअल लाइफ स्टार्ट होता है. क्योंकि मटेरियल प्लेजर्स में अगर हम, इसीलिए ना कभी भी मटेरियल चीज़ों को पूरी तरीके से त्यागने का नहीं बोला जा रहा है. यहाँ कुछ कुछ जगह पे आपको त्यागने वाली बात आ जाती है कुछ एक्सप्लेनेशंस में, लेकिन कहीं पुराने वीडियोस में मैंने जब कवर किया है वहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको पूरी तरीके से छोड़ना नहीं सिखाया जा रहा है. आपको अपने कर्मों को, अपने मटेरियल लाइफ को छोड़ के, सभी लोगों को छोड़ के संत साधु बनने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन अपने आप को ईश्वर के प्रति इस सब में रहते हुए भी डिवोट करके रखिए. इन सब सिचुएशंस में रहते हुए भी खुद को ईश्वर के प्रति रखिए. दैट इज़ द मेन चैलेंज. किसी जगह पे सबको छोड़ छाड़ के जाके कंट्रोलिंग फेज में रहना बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन इसी मटेरियल लाइफ में रह के इन्हीं लोगों के बीच रह के, जहाँ पे लोग आपको वाइन एंड क्या विस्की ऑफर करेंगे, उस जगह पे आपको खुद को कंट्रोल रख के उन्हीं लोगों के साथ में उठ बैठ के, उन्हीं लोगों के साथ में काम करके, उन सब चीज़ों से दूर रह के सक्सेसफुल होना, दैट्स द मेन चैलेंज. उसके लिए ईश्वर की स्पिरिचुअलिटी लग जाती है भाई. ऐसे नहीं होता है कि उन्हीं लोगों के साथ रहना है, उन्हीं लोगों के बीच रहना है, उन्हीं लोगों के साथ बातचीत करके उनके अगेंस्ट में बात करके चीज़ को आगे लेके चलना है. फिर भी द्वंद्व नहीं होना चाहिए. आसान है. मॉन्क बन जाना, सबको छोड़ के चला जाना डिफ़िकल्ट है, फिर भी आसान है. ये भी डिफ़िकल्ट है, फिर भी आसान है. कुछ भी नामुमकिन नहीं है. हर चीज़ अपने अपने में आसान है, हर चीज़ अपने अपने में डिफ़िकल्ट है. जिस तरीके से आप अपना व्यू पॉइंट को रखेंगे, जिस तरीके से नज़रियों को फिट करेंगे ना, उस तरीके से है. दोनों ही अपने में आसान है, दोनों ही अपने में मुश्किल है. क्योंकि जो सिचुएशन मैंने बताई उसमें आप अपने अपनों के साथ में रह सकते हो, चॉइस है आपके पास. वहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं मिलेंगी, लेकिन अपनों को छोड़ना होगा. सो दोनों चीज़ ही अपने अपने में इजी या डिफ़िकल्ट है. जो होम सिक लोग होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है सबको छोड़ के जाना. एंड जो सबको छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने फैमिली को छोड़ के बाहर जाके काम करते हैं एंड उन सिचुएशंस में पड़ जाते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ अलग है. सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसे इंसान हो, उस तरीके से चीज़ को चूज़ करो कि आप अपनों को छोड़ के बाहर जाना आपके लिए ईजी है, या फिर सबके साथ रह के, इन सिचुएशंस में रह के खुद को डील करना ईजी है. यू कैन चूज़ लाइक दैट. For the gross materialist, it is sufficient to know that one has to end this materialistic way of life, but for persons who are spiritually advanced, there is another life after this materialistic life. Before ending this life, if one fortunately becomes Krishna conscious, he at once attains the stage of Brahma Nirvana. जैसे पहले भी एक श्लोक में हमने पढ़ा, जो कृष्ण कॉन्शियस में रहते हैं ना, वो इस मटेरियल लाइफ को छोड़ने का इच्छा भी नहीं रखते हैं. किसको छोड़ना है, कहीं जाना है, पूरा सब कुछ शांति होगा, ये सब नहीं रखते. इसी में वो खुश रहते हैं. इसी मटेरियल लाइफ में भी वो उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है. उनको अगर बोला जाए कि ज़िंदगी भर इस मटेरियल लाइफ में रहना है, आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, तब भी वो बहुत खुश है. अगर उनको बोला जाए कि अभी आपका मटेरियल लाइफ खत्म हो गया, अभी आप दूसरे स्टेट में जाओगे, तब भी वो खुश है. हर चीज़ में वो खुश है. सो अगर कृष्णा कॉन्शियस हो गए तो ही एट वंस अटेंस द स्टेज ऑफ ब्रह्म निर्वाणा. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द किंगडम ऑफ गॉड एंड द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड. आपको इस वाले स्टेट को, मतलब दुनिया को छोड़ के भगवान के धाम में जाना कुछ अलग चीज़ नहीं है. आप इसी दुनिया में रह के ईश्वर का भाव रखोगे तो भी आप ईश्वर के किंगडम में ही वास कर रहे हो, तभी आप पीस में ही वास कर रहे हो, तभी भी आप उसी स्टेट में हो जिस स्टेट को मृत्यु के बाद प्राप्त होगा बोला जाता है. मृत्यु के बाद क्या प्राप्त होगा किसी को पता ही नहीं है ना, तो अभी से रहो ना उस स्टेट में, पीस वाले स्टेट में. सिंस बोथ ऑफ देम आर ऑन द एब्सोल्यूट प्लेन, टू बी एंगेज्ड इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज टू हैव अटेंड द स्पिरिचुअल किंगडम. In the material world there are activities of sense gratification, whereas in the spiritual world there are activities of Krishna consciousness. Attainment of Krishna consciousness even during this life is immediate attainment of Brahman, and one who is situated in Krishna consciousness has certainly already entered in the kingdom of God. अगर आप इस जीवन में रह के उस चीज़ को उपलब्ध करोगे कि ईश्वर की सर्विस में ही खुशी है, उस खुशी को जब आप प्राप्त कर लोगे, यही खुशी
मृत्यु के बाद भी प्राप्त हो जाएगी आपको। यही संतुष्टि अभी से जो मृत्यु के बाद प्राप्त होने के बाद बोला जा रहा है, ये शरीर छोड़ने के बाद बोला जा रहा है, वही चीज़ आपको अभी से प्राप्त हो जाएगा। आप हमेशा ही खुश रहोगे, आपको अभी से आप स्वर्ग में वास करोगे, अभी से आपको स्वर्ग का अनुभूति होना लग जाएगा, राइट। सो अभी से ही है, द टाइम इज नाउ, इट्स नॉट लेटर। बाद में कुछ नहीं होता, अभी से होता है। तो अभी से पीसफुल रहना, अभी से खुश रहना स्टार्ट करना है, अभी से स्पिरिचुअल बनना है। बाद में जाके कर लेंगे, नहीं होता है, अभी से सब कुछ। ब्रह्मन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ मैटर, देयरफॉर Brahmi Sthiti means not on the platform of material activities. Devotional service of the Lord is accepted in the Bhagavad Gita as the liberated stage. Sagunan samati yati tan brahma bhuyaya kalpate. Therefore, Brahmi Sthiti is liberation from material bondage. Material चीज़ों में उलझना नहीं है, उसमें पड़ना नहीं है, ईश्वर के हाथों छोड़ना है, पीसफुल रहना है, चीज़ें अपने आप बनती चली जाएगी। Srila Bhakti Vinoda Thakura has summarized the second chapter of the Bhagavad Gita as being the contents for the whole text. In the Bhagavad Gita, the subject matters are Karma Yoga, Jnana Yoga and Bhakti Yoga. In the second chapter, Karma Yoga and Jnana Yoga have been clearly discussed, and a glimpse of Bhakti Yoga has also been given as the contents of the complete text. Thus end the Bhakta Vedanta purports to the second chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matters of its contents. तो यही तक था चैप्टर नंबर 2। श्लोक 72 खत्म होता है, चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 को हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे, जो कि है कर्म योग। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा ये वाला पार्ट हमें कवर करते हुए। इसमें बहुत कितने श्लोक है मैंने तो ये देखा नहीं है, काफ़ी सारे श्लोक तो इसमें भी है। मैं अभी बता देती हूँ। इसमें रहेंगे हमारे 43 श्लोक्स। ये वाला चैप्टर जो सेकंड चैप्टर था काफ़ी लंबा था, 72 श्लोक्स थे, इसमें बस 43 श्लोक्स है। इसको हम कवर कर देंगे तो चैप्टर नंबर 4 में चले जाएंगे, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज में चले जाएंगे। आप सबको कैसा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अपने अपने व्यू पॉइंट्स भी रहेंगे ना तो ज़रूर लिखिएगा। यही तक था श्लोक 72 एंड चैप्टर 2 ऑफ भगवद गीता। मैं जिस भगवद गीता से पढ़ी हूँ दैट इज़ भगवद गीता एज इट इज़, जो कि इस्कॉन से जनरेटेड है। अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 कर्म योगा। तब तक के लिए हरे कृष्ण।